लास्ट मिनट हैंडमेड गिफ्ट्स जिन्हें आप कभी भी किसी को भी दे सकते हैं, जिन्हें बनाना है आसान, जो दिखने में है लाजवाब और टाइम टेकिंग। बिल्कुल नहीं, जस्ट किडिंग। टाइम तो लगेगा ना, लेकिन कम लगेगा। #1। कोई भी पेपर लीजिए, हाँ हाँ, कोई भी। बस गोला ही तो बनाना है। प्रोसेस तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन अगर मेरी तरह आपने भी कई पेपर जोड़कर एक गोला बनाया है तो बिना ग्लू के उन्हें खुलने से कोई नहीं बचा सकता। वैसे सिंगल पेपर यूज़ किया होता तो भी खुल जाता, लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, वो भी बिना ग्लू के। बस आपको जुगाड़ कर लेनी है कोई धागा, रस्सी या सेलो टेप। नहीं, सेलो टेप मत यूज़ करना जब तक कि आपके पास ग्लू गन ना हो। अगर अब तक आप कंफ्यूज थे कि आखिर इनसे बनने क्या वाला है, तो अब आपको पता चल जाएगा। बस जोड़ते जाइए इन स्फेयर्स को जैसे हम जोड़ रहे हैं। अगर आप इन्हें फेविकॉल से जोड़ रहे हैं तो ये जुड़ तो जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। इसलिए फेविकॉल लगाने के बाद इन्हें थ्रेड से ज़रूर बांध लीजिए। फिर इनके जुड़ने का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा और मजबूती भी बने रहेगी। अब जब इसका स्ट्रक्चर रेडी हो गया है तो आप समझ ही गए होंगे कि ये है क्या। अब हमें बनाना है ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स। इसलिए ले लीजिए कोई सॉफ्ट पेपर, ड्राई नैपकिन, टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, कुछ भी चलेगा, लेकिन फ़ोटोकॉपी वाला पेपर नहीं, वो हार्ड होता है। फिर उन्हें रेक्टेंगुलर शेप में कट करने के बाद एक बार में जितने शेप्स हो सके उतने काट लीजिए, बिना कंजूसी के, क्योंकि हमें लगने वाले हैं ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स। अब इन्हें एक एक कर चिपकाना बड़ा बोरिंग होगा, इसलिए मेरी तरह एक बार में जितने पर ग्लू लगा सकते हैं लगा लीजिए। डिस्क्लेमर: ग्लू का इस्तेमाल करें, ग्लू स्टिक का नहीं, वरना आपके साथ भी वो हो सकता है जो अभी मेरे साथ हुआ। वैसे आपको जैसा मन करे वैसा फ्लावर्स बना सकते हैं, बस सॉफ्ट पेपर का यूज़ करिएगा। अब जब फ्लावर्स बन गए हैं तो इनका करना क्या है ये भी बता देते हैं। बस अपने स्ट्रक्चर को इन फ्लावर्स से कवर कर देना है, ऊपर से लेकर नीचे तक और आगे से लेकर पीछे तक। एक भी जगह छूटना नहीं चाहिए। अगर आपने पहले सेलो टेप का यूज़ किया है तो ग्लू गन से फ्लावर पेस्ट करें, क्योंकि सेलो टेप जैसे प्लास्टिक के ऊपर फेविकॉल काम नहीं करता। फाइनली ये पूरा कवर तो हो गया है, लेकिन इसे पूरे कवर करने में मेरे एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा फ्लावर्स और टाइम दोनों लगे हैं। अब बस हमें इसके आँख और नाक बनाना है। तब तक एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं। ये दिख भले ही सिंपल रहा हो और इसे बनाना भी इजी है, लेकिन जितना भी फ्लावर्स हम क्यों ना बना ले, इसके लिए कम ही पड़ रहा था। एक टाइम पे तो सोचे कि पीछे कवर ही नहीं करते हैं, पीछे कौन ही देखने आ रहा है, लेकिन फिर भी कंप्लीट कर ही लिए। तो अगर आपके पास टाइम कम है या पेशेंस की कमी है तो इस क्राफ्ट को बनाना बिल्कुल नहीं, वरना आपके घंटों निकलने वाले हैं। बट टेंशन नॉट, इसका फास्ट अल्टरनेटिव हम ढूंढ लिए हैं। आफ्टर ऑल ये लास्ट मिनट ट्यूटोरियल है, तो इसका फास्ट होना वेरी इम्पॉर्टेंट। वैसे ये स्ट्रक्चर हम ट्राई करने के लिए बनाए थे और उस टाइम हमको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इसे फ्लावर से कवर करना इतना टाइम टेकिंग हो सकता है। सो इस बार हम प्रॉब्लम की जड़ ही ख़त्म कर देंगे, मतलब हम फ्लावर्स ही नहीं बनाएंगे। वेट, बनाएंगे, लेकिन वैसे फ्लावर्स नहीं, ऐसे फ्लावर्स जो ज़्यादा एरिया ले। सो इस बार सॉफ्ट पेपर का भी टेंशन नहीं, कोई भी पेपर लीजिए और जैसा मन वैसा फ्लावर बना लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बस एक पॉट्स बनाने वाले हैं। इसे आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, बस लास्ट में एक पॉट्स बन जाना चाहिए। और अगर आपके पास पहले से पॉट्स है फिर तो और भी अच्छा। बस ये ध्यान रखिए कि स्ट्रक्चर को अपने बॉट्स के साइज के अकॉर्डिंग बनाइए, वरना पता चला कि स्ट्रक्चर बॉट्स में फिट ही नहीं हो पा रहा।
बॉट्स बनाना बहुत इजी होता है, वो तो पेपर की कमी की वजह से हम इतने सारे पेपर जोड़ कर बना रहे हैं। कोई ना, लास्ट में जब बॉट्स बन जाए तो अपने टेडी बियर के स्ट्रक्चर को बॉट्स में पेस्ट कर दीजिए और फिर अपने सारे फ्लावर्स भी इसमें पेस्ट कर दीजिए। इस बार तो हमें पीछे भी नहीं पेस्ट करने का ज़रूरत है, बस जितना स्ट्रक्चर सामने से नज़र आ जाए उतने में अपने फ्लावर्स लगाइए। और हाँ, ये हार्ट शेप लगाना भूलिएगा मत, ये शेप भी आपके फ्लावर्स तो बचाएगा भी और ये स्ट्रक्चर को लुक भी बहुत अच्छा दे रहा है। अब लास्ट में इस बॉट्स को हम पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद कोई भी प्लास्टिक नहीं, कोई अच्छा प्लास्टिक से आप इसे कवर करिए। अगर आपने इसे किसी अच्छे प्लास्टिक और पॉट से बनाया तब तो ये और भी ज़्यादा ऑसम लगेगा। एक सेकेंड, कहीं आपको भी ये टेडी बेयर के जगह उल्लू की तरह तो नहीं दिख रहा? #2 इस क्राफ्ट को बनाने में हमको सबसे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा है। क्यों? क्योंकि ये नेट में कहीं अवेलेबल ही नहीं था। हाँ, इसके इमेजेस तो अवेलेबल थे, लेकिन इसे बनाने का प्रोसेस हमको खुद ही डिस्कवर करना पड़ा है। एक बार हम जब इसका प्रोसेस डिस्कवर कर लिए हैं तो इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस हम जैसे फ़ोल्ड किए हैं वैसे ही आपको फ़ोल्ड कर लेना है, एक्स्ट्रा पेजेस को कट कर लेना है और फाइनली अगर कैसे हम फ़ोल्ड किए आपको नहीं पता चला हो तो ओवरऑल जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है हमें 4 फोल्ड्स करना है। पहले 2 सेम साइज के और दूसरे 2 सेम साइज के। पहले 2 छोटे होंगे और दूसरे 2 से थोड़ा बड़े होंगे। और उसके बाद हम जैसे हार्ट शेप बना रहे हैं वैसे पता नहीं क्यों हम पेंसिल से बनाते हैं, कभी भी सही शेप नहीं बनता है। हम डायरेक्ट शेप कट करने में ही अच्छे हैं। एनीवेज, एक्स्ट्रा पेपर कट कर लेते हैं और फिर इसे पेस्ट कर लेने के बाद हमारा क्यूट पेपर बुके रेडी हो गया है। लेकिन ये बहुत प्लेन लग रहा है, लेकिन टेंशन नॉट, अभी हम इसका मेक ओवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम हार्ट का कलर चेंज करेंगे, इसके लिए जो डिफरेंट कलर के पेपर से एक और हार्ट बनाकर इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। अब हम एक पेपर बो बनाएंगे, यहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं और जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। वैसे ये बो थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा लगता। अब आप इसके अंदर फ्लावर्स, चॉकलेट्स जो चाहे वो डालकर गिफ्ट कर सकते हैं। #3 इस बार हम फिर से एक बॉक्स बनाने वाले हैं, लेकिन इस बार का बॉक्स थोड़ा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इस बार हमारा बॉट्स बहुत जल्दी बन जाएगा। ये बॉट्स बनाने का सबसे फास्टेस्ट टेक्निक है। फास्ट होने के साथ साथ ये इजी भी है। सो जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे आप भी बना लीजिए। वैसे मुझे इसे पहले फोल्ड करना चाहिए था, उसके बाद कट करना चाहिए था। कोई बात नहीं, फाइनली हमारा स्ट्रक्चर तो रेडी हो ही गया है। अब बस इनमें ग्लू लगाकर हम जैसे इन्हें पेस्ट कर रहे हैं आपको भी वैसे ही पेस्ट कर देना है। ग्लू लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप सही साइड से ग्लू लगा रहे हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम इसे बना रहे थे तो ग्लू उल्टे साइड लगा दिए थे। लेकिन आप ऐसी गलती मत करना। अब ताकि इसे खोलने में दिक्कत ना हो, ऐसा ही हाफ सर्कल आप भी कट कर लीजिए। अब हम इस ब्लू पेपर से एक एनवेलप बनाकर इस बॉक्स के अंदर डालने वाले हैं। एनवेलप आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं एनवेलप बनाने के, लेकिन सबसे इजी वे होता है एक स्क्वायर पेपर को डायगोनली चारों तरफ से फोल्ड कर देने से आराम से एनवेलप बन जाता है। मेरा पेपर थोड़ा बड़ा था इसलिए आपको ये अजीब दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम इसमें थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते हैं और फिर अब हम एक छोटा सा कार्ड बनाएंगे इस बॉक्स के अंदर डालने के लिए। इस टाइप के कार्ड्स हम पिंटरेस्ट में देखते थे और हमको बहुत अच्छा लगता था। अब हम इसके अंदर डालने के लिए एक फ्लावर बनाने वाले हैं। वैसे आप किसी भी टाइप का फ्लावर बना सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद आए।
क्योंकि इस वीडियो में मेरा फोकस चीज़ों को जल्दी बनाने का है, हम इस फ्लावर को भी सिंपल बनाए हैं। पता नहीं ये किसी फ्लावर की तरह लग भी रहा है या नहीं, लेकिन फिर भी हमको बहुत ही यूनिक और थोड़ा सा सुंदर लग रहा है। अब हम इसे अपने बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। और ये वाला फ्लावर हम पहले बनाए थे, लेकिन फिर लगा कि ये ज़्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है, ये हम फिर ग्रीन वाला बना लिए। लेकिन कोई बात नहीं, दोनों को डाल देते हैं। अब हम अपने बॉक्स के ऊपर एक क्यूट सा ड्राइंग बना देते हैं, वरना ये बहुत प्लेन लगेगा। आप इसे अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। मेरा एम था आपको गिफ्ट आइडियाज़ बताना, और ये बॉक्स वाला आइडिया हमको पर्सनली बहुत अच्छा लगा। कार्ड एज अ हैंडमेड गिफ्ट बहुत कॉमन होता है, लेकिन अगर आप ऐसे हैंडमेड बॉक्स के अंदर किसी प्लेन कार्ड को भी डाल देंगे तो ये बहुत ही क्यूट और यूनिक लगेगा। लास्ट में आप इसे किसी रिबन से बांध लीजिए ताकि ये खुल ना जाए। #4। अब हम फिर से पहले जैसा ही एक और बॉक्स बना लिए है और इससे अंदर से चिपका लिए हैं ताकि ये खुले नहीं। इसके बाद हमें बनाने हैं कुछ छोटे छोटे फ्लावर्स, और इनको बनाने के लिए आप हार्ट पेपर का यूज़ करिएगा। फिर हम अपने बॉक्स में कुछ कट्स लगाएंगे और ऊपर से इसे कलर कर लेंगे। बस ऊपर से कलर करने की ज़रूरत है, साइड से नहीं। और फिर एक पेज को फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरीके से कि पेज का विड्थ और बॉक्स का विड्थ सेम हो। आगे हम जैसे जैसे पेपर फोल्ड कर रहे हैं, आपको भी वैसे ही फोल्ड कर लेना है। बेसिकली हम विंडो शेप कट करने वाले हैं। अगर आपके दिमाग में कोई और शेप है जो अच्छा लग सकता है तो आप उसे भी कट कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया हो कि हम कैसे पेपर अब तक कट किए हैं तो कोई बात नहीं, आप कैसे भी कट कर लीजिए, बस फाइनल आउटकम सेम होना चाहिए। अगेन हम इसे बीच से कट करके पेस्ट इसका साइज चेंज करने के लिए नहीं किए हैं, बल्कि इसका थिकनेस बढ़ाने के लिए किए हैं ताकि ये हार्ड हो जाए और लूज़ ना लगे। अगर आपके पास थिक पेपर है, मतलब मोटा वाला पेपर, तो आपको इसे बीच से कट करके पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसे कट करिए, अपने हिसाब से इसे डेकोरेट करिए और फिर अपने छोटे छोटे फ्लावर्स को बॉक्स में फिट कर दीजिए। अगर ये ठीक से फिट ना हो तो ग्लू का भी यूज़ कर लीजिएगा। अब हम अपने विंडो शेप को आगे और पीछे से पेस्ट कर देंगे और फिर एक रिबन का यूज़ करके इनको आपस में बांध लेंगे। मेरा रिबन थोड़ा छोटा पड़ गया, बड़ा रिबन होता तो आप इसमें बो शेप भी बना लेते तो बहुत अच्छा लगता। सो फाइनली हमारा मिनी फ्लावर गार्डन गिफ्ट करने के लिए रेडी है। #5। ये क्राफ्ट थोड़ा यूनिक है, और अगर आप गिफ्ट में किसी को मैसेज लिख कर देना चाहते हैं तो ये उसके लिए परफेक्ट है। और अगर आप मैसेज नहीं भी लिखना चाहते हैं तो भी ये गिफ्ट बहुत यूनिक लगेगा। सबसे पहले आपको एक बटरफ्लाई बना लेना है। अगर आप इसे इतना डेकोरेट नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, प्लेन बटरफ्लाई भी बहुत सुंदर लगता है। बटरफ्लाई बनने के बाद हम एक फ्रेम बनाएंगे। इसके लिए आप जिस भी साइज का फ्रेम बनाना चाहते हैं उससे थोड़ा बड़ा साइज का पेपर लीजिए और फिर इसके हर साइड को 4 टाइम्स फोल्ड करिए। फोल्ड करने के बजाय आप पेंसिल से 4 लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फोल्ड करना ज़्यादा इजी और लेस टाइम टेकिंग होता है। अब चारों तरफ से जहाँ तक लाइन बना है वहाँ तक कट कर लेना है। अब बीच में जितना स्पेस बचा है हमारा फ्रेम भी उतना ही बड़ा बनने वाला है, जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी छोटा है। और इसका रीज़न ये है कि हम फोल्ड्स कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े बना दिए हैं, जिसके वजह से बीच में बहुत कम स्पेस बचा है। वैसे इसका एक और डिफ़ेक्ट है जो आगे पता चलेगा।
अब हम जैसे इसके साइड्स को कट किए हैं वैसे ही कट करके पेस्ट कर लेना है और फिर हमारा फ्रेम रेडी हो जाएगा। फ्रेम बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी इसके कॉर्नर में कुछ स्पेस छूट जा रहा है। जबकि आप देख सकते हैं कि जब हम इसे ट्राई करने के लिए बनाए थे तो ये बिल्कुल सही बना था और इसके कॉर्नर्स में कोई स्पेस नहीं छूट रहा था। बहुत सोचने के बाद हमको इसके पीछे का रीज़न ये पता चला कि फ्रेम का स्टेबिलिटी पेपर के थिकनेस और फोल्ड्स के विड्थ दोनों पर डिपेंड करता है। मतलब अगर हम पतले पेपर का यूज़ कर रहे हैं तो फोल्ड का चौड़ाई कम रखना पड़ेगा और अगर हम मोटे पेपर का यूज़ कर रहे हैं तो फोल्ड्स का चौड़ाई ज़्यादा रख सकते हैं। सो हमारा फ्रेम बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सही था, बस क्योंकि हम पतले पेपर का यूज़ किए थे हमको इतना बड़ा बड़ा फोल्ड्स नहीं बनाना चाहिए था। सो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारे बटरफ्लाई का कलर भी निकल कर रिबन में लग जा रहा है, सो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा। वैसे ये क्राफ्ट मेरी उम्मीद और एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अलग बना है और मानते हैं इसमें काफ़ी डिफेक्ट्स भी है, लेकिन इस वीडियो में मेरा गोल आपको अच्छे और लेस टाइम टेकिंग हैंडमेड गिफ्ट आइडियाज़ देना था और ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर फुल लेंथ वीडियो है। सो हमको एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अब तक वीडियो को देख रहे हैं तो दिल से थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।